हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो हम रूट वर्ड पढ़ेंगे इस पे बेस बहुत सारे वर्ड्स एग्जाम में आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूट है क्रॉन, क्रॉन या क्रोनो जिसका मतलब होता है टाइम। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्रॉनी का मतलब होता है आपका अच्छा फ्रेंड, कंपेनियन। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रॉनी। तो क्रॉनी का टाइम के साथ, इस क्रॉन के साथ में क्या रिलेशन है, क्या कोई रिलेशन है या नहीं है? अगर रिलेशन है रूट से तो वो क्या है? आपने इतने सारे रूट्स पढ़ लिए, अब आपको धीरे धीरे आइडिया लगाना है कि ये इस रूट से किस तरह रिलेटेड है, और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को आगे देखने से पहले ज़रूर बताना है। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगी आपको, पूरा डिटेल से समझाऊंगी। क्लियर है? स्टार्ट करें। हाँ, क्रॉनी का आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहला वर्ड आता है एनाक्रॉनिज्म। एनाक्रॉनिज्म एक क्रॉनिकल एरर होता है। जिस तरह, जैसे एना का मतलब है बैक या अगेंस्ट, क्रॉन मतलब टाइम। जैसे कि अभी चल रही 20वीं सदी के अंदर 16वीं सदी की कोई चीज हो तो वो मेल नहीं खाएगी। ठीक है, अभी जो मूवीज है जिसमें जो लैंग्वेज है, जैसे फॉर एग्जांपल मूवी है हिस्टोरिकल, पुरानी जो मूवी है उसमें अगर आज की लैंग्वेज यूज करें तो मेल नहीं खाएगी। ठीक है, वो क्रोनोलॉजिकल क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। जैसे कि हम तलवार की बात करें, पहले कैसे युद्ध लड़ते थे तलवारों से, लेकिन आज के दिन में द स्वॉर्ड इज एन एनाक्रॉनिज्म। स्वॉर्ड क्या है? एनाक्रॉनिज्म है। कहां पर? इन मॉडर्न वॉरफेयर। मॉडर्न वॉरफेयर में स्वॉर्ड क्या हो गई है? एनाक्रॉनिज्म। क्लियर है? समझ में आया? तो क्रोनोलॉजिकल एरर, समथिंग दैट सीम्स आउटडेटेड एंड डज नॉट बिलोंग प्रेजेंट, जो प्रेजेंट से बिलोंग ना करे, क्रोनोलॉजिकल एरर हो, टाइम एरर हो, दैट इज एनाक्रॉनिज्म। यानी पहले का, बैक का, पास्ट का, अगेंस्ट जो है वो क्या हो गया? एनाक्रॉनिज्म। क्लियर है? एग्जाम्पल ये आपको दे दिया है। नेक्स्ट, एसिंक्रोनस। ए हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ए या एन प्रीफिक्स किस लिए आता है? नॉट या विदाउट, नॉट या विदाउट। ठीक है, तो जो सेम टाइम पे, सिन का मतलब क्या है? सेम। क्रॉन का मीनिंग टाइम, सिन माने सेम, जैसे सिनोनिम, सेम मीनिंग के वर्ड्स। तो एसिंक्रोनस जो सेम टाइम पे नहीं हो रहा हो, दैट इज असिंक्रोनस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आता है क्रॉनिक, जो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ भी है। CHSL प्री में आया हुआ है, CGL प्री में, CHSL में और CDS में। क्रॉन मतलब टाइम है जो लंबे टाइम से कंटिन्यू रह रहा है। जनरली कोई इलनेस है, जैसे कि क्रॉनिक कोई भी बीमारी हो सकती है, क्रॉनिक अस्थमा हो सकता है जो लंबे टाइम से हो रहा है, क्रॉनिक पेन हो सकता है, दीर्घकालीन जो है, रिकरिंग है, लगातार है, कंटिन्यूअस है, परसिस्टेंट है, जो टाइम के साथ में एक होता है थोड़ी देर हुआ, टेम्परेरी है, हट गया, नहीं, लगातार बने हुए है, वो क्या हो जाएगा? क्रॉनिक। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, क्रॉनिक अस्थमा हो गया, क्रॉनिक सिम्टम्स हो गए, सिम्टम्स जो कि बने हुए हैं टाइम, लगातार, कंटिन्यू। ठीक है, इनकॉन्स्टेंट जो कांस्टेंट नहीं है, इनफ्रीक्वेंट जो फ्रीक्वेंट नहीं है, जो टेम्पररी है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। है ना अच्छा वर्ड? नेक्स्ट, क्रॉनिकल। क्रॉनिकल आपने नाम सुना भी होगा, मैगजीन भी आती हैं, जो फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। जो फैक्चुअल जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स के घटने का जो कर्म है, उसी कर्म के अकॉर्डिंग लिखा हुआ जो अकाउंट है, दैट इज क्रॉनिकल। ठीक है, ये आपका CPO में आया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आता है क्रोनोग्राफ। क्रोनो मीन्स टाइम, ग्राफ मतलब टू राइट या टू रिप्रेजेंट या टू रिकॉर्ड। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग ब्रीफ टाइम इंटरवल्स। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ब्रीफ टाइम इंटरवल्स को मेजर करता है, इसमें स्टॉप वॉच टाइप का सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं क्रोनोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रोनोलॉजी।
लॉजी हम पढ़ चुके हैं, लॉजी किसके लिए आता है? साइंस या स्टडी के लिए, साइंस या स्टडी। तो अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, उस डेट्स के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना क्या हो जाता है? क्रोनोलॉजी। और ये आपका सीपीओ में, सीएचएसएल में आ चुका है। नेक्स्ट, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या होता है? मीटर माने मेजरमेंट, थर्मोमीटर, क्रोनोमीटर, पीडोमीटर, मीटर जहां भी आता है, मीटर किसके लिए आता है? मेजर करने के लिए, ठीक है, मेजर। तो टाइम को मेजर करना, एक्यूरेट, इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्रोनोमीटर में जनरली एक्यूरेट टाइम की बात होती है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक्यूरेट टाइम को मेजर करता है, एज फॉर साइंस और नेविगेशन, जैसे पायलट है, नेविगेशन के लिए जिसको एक्यूरेट टाइम को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है वो है क्रोनोमीटर। क्रोनोग्राफ क्या है? एक तरह की स्टॉप वॉच है, क्लॉक है। ये क्या है? एक नेविगेशन के लिए एक्यूरेट टाइम को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। वेरी एक्यूरेट क्लॉक, इसको समझेंगे, वेरी एक्यूरेट, स्पेशली वन यूज एट सी, जो सी में यूज की जाए। नेक्स्ट, क्रोनोस्कोप। क्रोनोस्कोप भी टाइम को देखने के लिए यूज किया जाता है। ये साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, प्रोफेशनल वे में, साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजरिंग ब्रीफ टाइम इंटरवल्स विद प्रिसीजन, मतलब बहुत एक्यूरेटली ये मेजर करता है, और साइंटिफिक जो कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, क्रॉनी। अब बात आ गई क्रॉनी की, जो क्वेश्चन मैम ने पूछा था, क्रॉनी। जैसे एग्जाम्पल, he was playing cards with his cronies। cronies का मतलब क्या होता है? फ्रेंड, कंपेनियन, साथी, दोस्त, ठीक है, कॉमरेड, ठीक है। तो वो क्या होता है? घनिष्ठ मित्र होता है, क्लोज फ्रेंड, स्पेशली ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग, यानी कि जो आपका बहुत टाइम, लंबे टाइम से आप जिसको जानते हो, लंबे टाइम से जो आपका दोस्त है, घनिष्ठ है, जिसके साथ आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है। ऐसे दोस्ती गहरी कब होती है? जब हम उसके साथ टाइम देते हैं। तो वहीं से क्रॉनी बना है। तो क्रॉन यहाँ पर भी क्या है? टाइम है। अगर आपने ऐसा ही सोचा था तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप अभी नहीं सोच पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट अवतार बुक को यहाँ मैं पढ़ाऊंगी, एक एक वर्ड की एंट्री रूट वर्ड से किस तरह रिलेटेड है ये मैं आपको समझाऊंगी। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पूरी बुक करेंगे। और अगर आपने ये रिलेट कर लिया था तो बहुत ही अच्छी बात है, इट मीन्स आपको अब रूट वर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो आप खुद से समझने लग गए हो, तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप खुद से रिलेट करने लग जाओगे, ठीक है। हाँ, आगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रो माने है ट्री, क्रॉन का मतलब है टाइम, और लॉजी मतलब स्टडी। जैसे ये जो एनुअल, ये जो रिंग्स होती है, ये देखो, ये जो लाइंस होती है फर्स्ट ईयर ग्रोथ, ठीक है। तो ये जो एनुअल ग्रोथ रिंग्स इन ट्रीज जो होता है फॉर द पर्पज ऑफ डेटिंग एंड डिटरमाइनिंग पास्ट इवेंट एंड क्लाइमेट चेंजेस, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट आता है सिनक्रॉनिक। सिनक्रॉनिक एडजेक्टिव है। सिनक्रॉनिक का मतलब क्या है? सिन माने सेम, क्रॉन माने टाइम, यानी सेम टाइम पे होना, कनेक्टेड विद समथिंग, स्पेशली अ लैंग्वेज एट इट्स एग्जिस्टिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस के लिए आता है सिनक्रॉनिक, ठीक है। ये जनरली आपका टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है, सिनक्रॉनिक। नेक्स्ट, सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज क्या है? वर्ब है, ठीक है। सिंक्रोनाइज क्या है? वर्ब है। टू कॉज टू अकर एट द सेम टाइम एट द सेम रेट। सिंक्रोनस एक टाइम पे घटित होने वाला, कॉन्टेम्पररी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, सेम टाइम पे घटित होने वाला, समकालीन, सिंक्रोनस, ठीक है। ये टेक्निकल टर्म्स में यूज होता है और ये घटनाओं के
अदर सेंस में यूज होता है। अकरिंग एट द सेम टाइम क्या होगा, सिंक्रोनस, और एंटोनिम हो जाएगा अपार्ट। ये आपका 2004 में सीडीएस में आ चुका है। कॉन्टेम्प्ररी बहुत बार आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम ना ये क्रॉन रूट वर्ड कंप्लीट होता है। ये ए रूट वर्ड की क्लास है, ए लेटर की, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है। सीरियसली आप इस क्लास के 10 मिनट अगर आप देख लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि वोकैब सीखना कितना आसान है। एक बार के लिए 10 नहीं, आप 5 मिनट के लिए क्लास जरूर देखना। मेरे कहने से इतना इंप्रूवमेंट मिलेगा और आपको इतना मजा आएगा क्लास पढ़ने में कि आप पूरी क्लास देखेंगे। और बच्चे बहुत इंप्रूवमेंट कर रहे हैं इस क्लास से, तो आप कहीं पीछे नहीं रह जाएं। तो ये क्लासेस आपको ज़रूर देखनी है, ये ए, ये बी और ये सी लेटर की क्लासेस जो हमारी रोज़ाना चलती है। यहाँ पर डेली 7 PM पे ये क्लास अपलोड होती है, तो ये क्लास आपको देखनी है। डेली थोड़ा 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 पढ़ने से आपको ये सारे वर्ड्स 10,000 वर्ड्स मैं यहाँ याद करवा दूँगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेटेड होना होगा, डेली क्लासेस देखनी होगी। और क्लासेस भी आप सिंपली कैसे भी देख सकते हो, घूमते हुए, खाना खाते हुए, ठीक है, ट्रैवल करते हुए, छोटी छोटी सी क्लासेस है। लेकिन इन क्लासेस का कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको मिलेगा। जैसे देखो हम यहाँ पर 1322 पे आ गए, है ना। आज हमने लास्ट कहाँ तक कर लिया, ये देखो हमने वो कर लिया 1334, यानी इस बुक का 13% हम कर चुके हैं। तो ऐसे करते करते ही 100% पे पहुंच जाएंगे। तो आपको डेली जितना भी क्लासेस मिलती हैं वो करते चलना है साथ साथ, ठीक है। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एनाक्रोनिज्म क्या होता है, जो टाइम के साथ में मेल नहीं खा रहा है, जिसमें क्रोनोलॉजिकल एरर है, वो एनाक्रोनिज्म है। एसिंक्रोनस जो सेम टाइम पे नहीं हो रहा है, और सिंक्रोनस जो सेम टाइम पे होता है। क्रॉनिक जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही कोई इलनेस है, वो क्रॉनिक है। क्रॉनिकल जो फैक्चुअल रिटर्न जो डॉक्यूमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द उनके घटित होने के क्रम में। क्रोनोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है, टाइम के लिए होता है लेकिन स्टॉप वॉच टाइप है। क्रोनोलॉजी अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स है। क्रोनोमीटर एक्यूरेट टाइम मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। क्रोनोस्कोप भी एक इंस्ट्रूमेंट है ऑप्टिकल, क्योंकि व्यू बोला है ना, व्यू किससे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है। जनरली साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं इसको, प्रोफेशन में। क्रॉनी जो आपका, जिसके साथ आपने लंबा टाइम दिया, जो आपका खास दोस्त है। क्रॉनी रिलेशनशिप्स भी होते हैं, क्रॉनी रिलेशनशिप्स, ठीक है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो पेड़ होता है, ठीक है, जो इसकी जो एनुअल ग्रोथ रिंग्स की जो होती है ट्रीज में, पर्पज ऑफ डेटिंग एंड डिटरमाइनिंग पास्ट इवेंट्स अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज, वो क्या होता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सिंक्रोनिक टेक्निकल टर्म है जो कंसर्न विद समथिंग स्पेशली लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, एज इट एग्जिस्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, वो सिंक्रोनिक है। और सिंक्रोनाइज वर्ब है। सिंक्रोनस एडजेक्टिव है, एक टाइम पे घटित होने वाला। कंटेम्प्ररी क्या होता है, सिंक्रोनस, ठीक है। थैंक यू।